हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, सिंगल फेज आप कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर। लास्ट टाइम अपने देखा था अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर जिसका इनपुट भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, आउटपुट भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि डायोड है ये कि आपकी अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। इसकी जो ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट है वो किस पे करती है, सोर्स पोलरिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब अनकंट्रोल्ड डिवाइस की जगह क्या लगा देते हो आप, कंट्रोल डिवाइस लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इनपुट आपने सेम दिया, एसी दिया, जो इसका आउटपुट भी क्या चाहिए आपको, डीसी चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए आपको, वेरिएबल आउटपुट चाहिए। तो आप क्या करोगे, डायोड की जगह एक एससीआर लगा दोगे। डायोड की जगह कोई भी एससीआर की जगह या कोई भी कंट्रोल डिवाइस लगा दोगे, जिसकी वजह से जो आपका इनपुट है वो आउटपुट पे क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, ठीक है ना। अब जो एससीआर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये फॉरवर्ड बाइज रहेगा लेकिन आपने गेट पल्स कुछ भी नहीं दिया, आई जी इक्वल टू 0 है, उस केस में क्या रहेगा, ये एज ए ओपन सर्किट ही बिहेव करेगा, ठीक है ना। और जब यहाँ पर रिवर्स बाइस आएगा, ठीक है ना, उस केस में भी क्या रहेगा, ये एज ए ओपन सर्किट काम करेगा। लेकिन इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस है और आपने कुछ गेट पल्स अप्लाई किया सम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को अपन यूज करेंगे और एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। ये अभी मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर लिया यहाँ पर, ठीक है ना, समझने के लिए। तो जो इसका इनपुट है वो क्या आपका एसी इनपुट है, ठीक है ना, ये इसके क्या है, एसी इनपुट है, ठीक है ना। और अब आपने क्या किया, डायोड की जगह पहले क्या था, यहाँ पर डायोड था, डायोड की जगह क्या लगा दिया, यहाँ पर आपने एक कंट्रोल डिवाइस लगा दी, एससीआर लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, इसको 0 पे फायर नहीं करके आप क्या करोगे, इसमें सम डिले प्रोवाइड करोगे, जितना आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है ना, जितना आपको आउटपुट चाहिए उतना क्या करोगे, इसको डिले दोगे आप, ठीक है ना। अगर आप अल्फ़ा का डिले देते हो, इसमें 0 पे स्टार्ट नहीं किया आपने, इसको अल्फ़ा का डिले दिया, तो 0 टू अल्फ़ा जो इसका आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, इसका 0 रहेगा। और अल्फ़ा टू पाई इसका जो आउटपुट है, जो इनपुट वेव फॉर्म है उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा ये। पाई टू पाई अगेन ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा और आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अगर आप इसका एवरेज फाइंड करना चाहते हो तो इसका एवरेज इस फाइंड कर सकते हो 1/t, टी क्या इसका 2 पाई अल्फ़ा टू पाई, जो इसका आउटपुट आ रहा है कहाँ से कहाँ आ रहा है, अल्फ़ा टू पाई इसका आउटपुट आ रहा है, तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा अल्फ़ा टू पाई वी एम साइन ओमेगा टी, जो ये क्या है, इसका इनपुट फंक्शन है, ठीक है ना। तो जिसको आउटपुट आएगा वी एम डिवाइड बाई 2 पाई 1 प्लस कोस एल्फा, ठीक है ना, डेरिवेशन कर सकते हो आप। उसके बाद ये इंडक्टिव लोड के साथ है, ठीक है ना। इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि ये सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जैसे रिवर्स बायस हुआ पाई पे, ये सर्किट ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब सर्किट के अंदर क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है, अब ये सडन चेंज इन करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे ही पाई आएगा, पाई पे ये क्या करेगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। लेकिन इसका जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है ये क्या है, सडन चेंज इसके अक्रॉस करंट नहीं हो सकता, तो अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए क्या करेगा, अपनी पोलरिटी को चेंज कर लेगा। और अब जो पहले यहाँ पर पॉजिटिव था उसकी जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये एससीआर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनोड पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और कैथोड पे क्या आ रहा है, इसका पॉजिटिव आ रहा है। तो ये पाई के बाद भी ऑन होगा, ठीक है ना। तो पाई टू ये पाई प्लस अल्फा क्या रहेगा, ये ऑन रहेगा, ठीक है ना। या इसको आप एक्सटेंशन एंगल भी बोलते हो, बीटा, है ना। ये क्या है, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड डिवाइस थी, ठीक है ना, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड डिवाइस लगा दिया आपने, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो पहले जो आपका आउटपुट आ रहा था वो ओनली वन वेव फॉर्म आ रही थी यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आपको दोनों वेव फॉर्म चाहिए तो क्या करोगे आप, ये वाला सर्किट डिजाइन कर दोगे, ठीक है ना। अब क्या करेगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव, तो T1 एंड D2 ये क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, और आपका आउटपुट कहाँ जाएगा,
सोर्स T1 टू लोड एंड D2 एंड अगेन करंट आपका रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही नेगेटिव पाई टू 2 पाई आपकी पोलरिटी जाएगी, ठीक है ना, नेगेटिव पोलरिटी आएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव की वजह से यहाँ पर कैथोड पे नेगेटिव मिल रहा है तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। उसके बाद T3, इसकी क्या मिल रहा है, T3 पे एनोड पे पॉजिटिव मिल रहा है तो ये ऑन हो जाएगा। अब आपका सर्किट कैसे आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाएगा इसको, ठीक है ना, अगेन D4 टू सोर्स, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो सेम इस तरह से आएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप इसका एवरेज फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब इस सर्किट को अपन मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है ये डिवाइस लगा रखी है, इसको मैंने जितने भी एलिमेंट लगा रखे थे पहले ही लगा लिए यहाँ पर। अब मैं इसको सर्किट में कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको लोड को कनेक्ट कर दिया मैंने इससे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सोर्स का मेजरमेंट करने के लिए सोर्स के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है ना। एमीटर आपका सीरीज में लगता है तो मैंने सीरीज में लगा दिया। और ये बस सेलेक्टर है, ये अगर आप जो SCR है उसके अक्रॉस जो भी पैरामीटर आ रहे हैं उनको देखना चाह रहे हो तो इस बस सेलेक्टर का यूज करके आप देख सकते हो। ये पल्स जनरेटर है जो इसको डिले प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। अब मैं इसके अक्रॉस एक और वोल्ट मीटर लगा देता हूँ लोड के अक्रॉस देखने के लिए, और रजिस्टिव ब्रांच ले ली, ठीक है ना। अब इस सारे को मैं स्कोप पे लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने सोर्स वोल्टेज लगा दिया, ये करंट लगा दिया, और यहाँ पे मैंने VT ले रखा है, थैरिस्टर वोल्टेज, ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसके अक्रॉस, ठीक है ना। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 50 रहेगी, ठीक है ना। अब जो पल्स जनरेटर है उसके पैरामीटर कैसे पुट करते हैं, तो जो इसका एम्पलीट्यूड रहेगा वो कितना रिक्वायरमेंट है इसको ऑन होने के लिए, ठीक है ना। ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर डालेंगे। टाइम पीरियड, जो इसका टाइम पीरियड है, इनपुट वेवफॉर्म को जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर टाइम पीरियड डालेंगे। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 50 है तो टाइम पीरियड क्या है 0.02। पल्स पीरियड कितनी आपको पल्स चाहिए एक साइकिल के अंदर वो यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे, तो आपको 0 to पाई चाहिए, ठीक है ना। इतना आपको आउटपुट चाहिए इसका, तो ये 50% डाल दिया। उसके बाद फेज डिले क्या है, जितना आपको डिले चाहिए, ठीक है ना, जितना आपको डिले चाहिए कितने टाइम पीरियड में से चाहिए। तो जो AC है सिग्नल है उसका जो टोटल है वो क्या है 360 का, 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 0.02, तो ये क्या हो गया, टाइम में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। 30 डिग्री का इस पर आप डिले आ जाएगा, 30 डिग्री का इस पर क्या आ गया, डिले आ गया। देखो अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 30 की जगह मैं कर देता हूँ इसको 45, मैंने 45 कर दिया। तो आपका आउटपुट 45 से पहले क्या रहेगा, 0 आएगा। देख सकते हो आप 45 से पहले आउटपुट क्या आपका 0 है यहाँ पर, ठीक है ना। और मैं बढ़ाता हूँ मैं इसका डिले, इसको मैं 90 कर देता हूँ, तो मैं इसको 90 कर देता हूँ। तो जो 90 से पहले आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। देख सकते हो यहाँ से जो 90 है π/2 से पहले आउटपुट क्या है इसका 0 है, ठीक है ना। अब सर्किट के अंदर कुछ इंडक्टर ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। सर्किट के अंदर 1 मिली हेनरी का मैं इंडक्टर इसमें ऐड कर देता हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब आपको पता है जो इंडक्टर है ये सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है, ठीक है ना। तो ये मैंने इंसर्ट कराएगा, तो जो करंट वेव फॉर्म है वो थोड़ी स्मूथ होते जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ से आपकी करंट वेव फॉर्म में कुछ चेंजेज आ रहा है, क्योंकि ये क्या आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट करंट है। देखो चेंज आ रहा है कुछ। अब मैं इसको डिले देता हूँ 30 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री क्यों नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि 90 पे इंडक्टर पे करंट लैग करता है, ठीक है ना, वोल्टेज से लैग करता है। तो 90 पे वो उसमें करंट क्या रहता है, 0 रहता है। 30 पे आपको पता लगेगा, ठीक है ना, 30 डिग्री है इसमें।
अब मैं एक कैपेसिटर इसमें इंसर्ट करा देता हूँ। कैपेसिटर कर देता हूँ मैं 1000 उसका कर देता हूँ। इसको रन करते हैं। जैसे इसमें कैपेसिटर फिल्टर लगाया तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या रहा आपका कांस्टेंट होता जा रहा है, ठीक है ना। और वैल्यू इसकी इंक्रीज करता हूँ और कांस्टेंट होता जाएगा ये। और कांस्टेंट जा रहा है ये। इस तरह से आप बढ़ा के फिल्टर और डिजाइन कर सकते हो जितना आपको आउटपुट चाहिए, कैसा चाहिए, कितनी क्वालिटी चाहिए, कितना रिपल चाहिए आपको, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग आप ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर फिल्टर डिजाइन कर सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट अपन देखेंगे सिंगल फेज हाफ कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है ना। ये देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। ये मैं सर्किट एक लगा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।